हम लोग क्लास 10th का मतलब कि भौतिकी पर है। भौतिकी में जो दर्पण होता है मतलब अवतल दर्पण से फोकस दूरी एवं वक्रता केंद्र के बीच हमें संबंध मतलब कि इसके जांच करना है, मतलब कि फोकस दूरी F बराबर R/2 करना है। इसके लिए हमने अवतल दर्पण बनाया और ए बी जो एक तरह से मतलब कि हो गया आपतित किरण हो गया, और दर्पण के जो है परावर्तन के बाद जो है परावर्तित हुआ है, इधर आया है, तो इधर जो गया तो वो कोण हो गया मतलब कि आपतन कोण, आई जो है आर है परावर्तन कोण, और एकांतर कोण से होगा ई कोण, और ई कोण बराबर हो गया। और जब ई कोण बराबर है और ई कोण ई बोली, इसका मतलब आई और आर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमने लिख दिया फोकस दूरी क्या हो, जो पी से जो एफ है वो है फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद ये वक्रता जो त्रिज्या होता है, मतलब पी सी जो है वक्रता, एक तरह से केंद्र सी है लेकिन वक्रता त्रिज्या हो गया पी सी, तो पी सी को हम लोग कैपिटल आर से करते हैं, मतलब कि त्रिज्या जो है आर। और दर्पण को हमने एम डैश माना है, ए बी डैश कुछ मान सकते हैं जो मानना है। और हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण तो आई बराबर आर होता है, तो ई जो आपको देखेंगे ई कोण बराबर हो गया। इसका मतलब जो बी एफ जो सी है एक तरह से समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो कोण मतलब कि बराबर है, दो कोण बराबर है तो इसका जो ई भुजा और ई भुजा बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने इसको लिखा है जो बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब एफ सी और जो बी एफ है वो दोनों बराबर, इसको समीकरण 1 हमने मान लिया। फिर हम देखेंगे अगर बी को पी तक हम लोग बहुत नज़दीक लाएंगे, तो बहुत नज़दीक लाएंगे तो ई जो है ई बराबर हो जाएगा, मतलब कि बी बराबर पी हो जाएगा। इसलिए बी एफ बराबर पी एफ, यहाँ बी एफ बराबर पी एफ हम लोग समीकरण 2 माने। फिर हम लोग क्या जानते हैं, जो ये पूरा जो है वक्रता जो आपको दिया है केंद्र दिया, मतलब वक्रता केंद्र दिया है, और ये वक्रता त्रिज्या हो गया पी सी बराबर। तो पी सी क्या होगा, अगर पी सी है तो एफ जो एफ सी और पी एफ एक दूसरे के बराबर हो गया। तो पीसी को हम लोग क्या जानते हैं, हमने यहाँ लिख दिया पीसी बराबर आर जानते हैं। और जो सी एफ है, तो सी एफ की जगह हम लोग क्या है समीकरण 1 में देखेंगे, जैसे एफ सी है, एफ सी को सी एफ भी लिख सकते हैं। तो सी एफ की जगह हमने लिखा बी एफ, यहाँ हमने क्या किया सी एफ की जगह लिखा बी एफ, तो हम लोग कहाँ से लिया है, तो समीकरण 1 में लिया। इसको एफ सी भी लिख सकते हैं या सी एफ सी यहाँ लिख दिए हैं, इसका रख दिए। उसके बाद फिर इसको आर कार्य लिखा। अब तो फिर बी एफ जो हम लोग जानते हैं बी एफ बराबर पी एफ, हमने समीकरण 2 में हम लोग सिर्फ पहले से रख दिया है, इसलिए बी एफ जब हम लोग फिर पी एफ आई पी एफ को इस पी एफ होगा, फिर हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ये लिख देंगे तो समझ जाएंगे कैसे ही आया। अब देखो ये आर बराबर हो गया, अब देखो एगो पी एफ तो 2 पी एफ हमें जोड़ दिए। अब पी एफ है क्या, तो फोकस मान लो कि दूरी हो गया, तो पी एफ जो हमने एफ रख दिया, मतलब आर बराबर एफ 2F या 2F बराबर एफ, यहाँ से एफ बराबर गुना है तो बट्टा में जाएगा। इस तरह से मान लीजिए अवतल दर्पण द्वारा स्थिर हुआ, फिर इसको उत्तल दर्पण से भी हम लोग बनाएंगे।